Dear students, we are going to continue the practice set 27 of maths. लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 27 का फर्स्ट सेकंड सम्स किए थे. अभी थर्ड सम. गिवन बिलो आर सम इक्वेशंस. नीचे कुछ इक्वेशंस दिया है, देखिए y माइनस 3 इज इक्वल टू 11, 17 इज इक्वल टू n प्लस 7, 30 इज इक्वल टू 5x और आगे m अपॉन 2 इज इक्वल टू 14. ऐसे कुछ इक्वेशंस हमें नीचे दिया हुआ है. ओके, एंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. वेरिएबल इधर क्या है? y. वेरिएबल मतलब इक्वेशन में हम जो यूज़ करता है अल्फ़ाबेट, कोई नंबर के जगह में कोई नंबर का वैल्यू हमें नहीं पता तो उस नंबर की जगह में हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं. यानी अल्फ़ाबेट, स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट जो यूज़ करते हैं इक्वेशन में, उस अल्फ़ाबेट्स को वेरिएबल्स कहते हैं. तो यहाँ पर वेरिएबल y है, दूसरा इक्वेशन में वेरिएबल n है, तीसरे इक्वेशन में वेरिएबल x है और नेक्स्ट लास्ट इक्वेशन में वेरिएबल m है. तो ऐसा अलग अलग वेरिएबल इसके अंदर यूज़ किया हुआ है. गिवन बिलो आर सम इक्वेशंस एंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स. और यहाँ पर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल करके हेडिंग में हमें ही दिया है. ये इक्वेशन में जो y है, y के जगह में y का वैल्यू 3 दिया है. y का वैल्यू 3. आप यहाँ पर 3 को एज्यूम करो y के जगह में 3, क्योंकि y का वैल्यू 3 दिया है तो जहाँ पर भी y है वहाँ पर हम 3 डाल के दे सकते हैं. तो यहाँ पर 3 डालो तो जस्ट एज्यूम दैट दिस इज़ 3. तो y हो गया 3, 3 माइनस 3 होगा 0, पर हमें राइट साइड में क्या मिला? इक्वल के बाद 11. तो लेफ्ट हैंड साइड दैट इज़ इक्वल का लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम नहीं होगा जब हम y का वैल्यू 3 डालेंगे. तो ध्यान देना बात को, y के जगह में अगर हमने 3 डाला तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड, सी इस इक्वल टू यहाँ पर है, ये जो पार्ट है लेफ्ट साइड दैट इज़ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू, और दिस इज़ द राइट हैंड साइड, ये जो ये साइड है, ये वाला साइड इक्वल का राइट हैंड साइड हो गया. तो राइट हैंड साइड में 11, लेफ्ट हैंड साइड में y माइनस 3. ये y के जगह हमने यहाँ पर 3 एज्यूम किया तो 3 माइनस 3 वैल्यू बनेगा 0. सो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 0, राइट हैंड साइड का वैल्यू 11. तो ऐसा करने पर दोनों साइड इक्वल नहीं हो रहा है. दैट मीन्स y की जगह 3 डालोगे तो द इक्वेशन विल नॉट सेटिस्फाई. द इक्वेशन विल नॉट बी सेटिस्फाइड बाय द वैल्यू 3. 3 डालने पर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होता. दैट मीन्स LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं बनेगा. तो इसका मतलब ये 3 जो है इसका वैल्यू नहीं है, y का वैल्यू नहीं रहेगा. दैट मीन्स दिस नंबर 3 इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ये जो 3 है इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है. कब इसका सोल्यूशन बनेगा? लेट्स सी. y मीन्स कोई तो एक नंबर से 3 माइनस करोगे तो हमें मिल रहा है 11. तो ये क्या नंबर हो सकता है? 12 हो सकता है. 12 से 3 माइनस करेंगे तो 11 नहीं है. 13 से 3 माइनस करेंगे तो भी नहीं है. हाँ, अगर ये 14 होता, 14 से 3 माइनस करने पे 11 है. सो 14 माइनस 3 इज़ 11. दैट मीन्स y का वैल्यू, जो वेरिएबल का वैल्यू क्या होना चाहिए? 14. तो वेरिएबल का जो रियल वैल्यू हमें मिलेगा दैट इज़ द सोल्यूशन, दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है y इज इक्वल टू 14. समझ रहे हो? तो हमें लेकिन इसकी जगह में क्या दिया है? 3 दिया है. y इज इक्वल टू 3 दिया, लेकिन हम 3 सब्सटीट्यूट करोगे, 3 माइनस 3 इज़ नॉट इक्वल टू 11. 11 नहीं होता, बराबर. तो दैट मीन्स दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. दिया हुआ इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है y 3. ओके, सो हमें ये टेबल में, हमें इस टेबल में सिर्फ लिखना है सोल्यूशन है या नहीं. तो दोनों साइड सेटिस्फाई हो रहा है क्या चेक करो ये वैल्यू डालकर. अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो इट इज़ अ सोल्यूशन, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन. तो हमें कैसा करना होगा? y के जगह में 3 एज्यूम किया, 3 माइनस 3 0 होता है और राइट साइड में 0 नहीं है, तो दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन. वी विल राइट नो. ओके, अभी नेक्स्ट सम को भी देखते हैं. नेक्स्ट इक्वेशन 17 इक्वल्स n प्लस 7. n के जगह में आपको डालना है 10. देखो यहाँ पर 10 दिया हुआ है वैल्यू वेरिएबल का,
और ये 10 एज्यूम करके आपको देखना है दोनों साइड इक्वल हो रहा है क्या। यहाँ पर 17 है और यहाँ पर भी हमें 17 मिला, तो LHS इक्वल RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. If it is so, then we can write that it is a solution. Yes, it is a solution of this equation. तो यहाँ पर आपने 10 डाला, मन में सोचो, ओके, एज्यूम करना है आपको. यहाँ पर 10 और प्लस और 7, 10 प्लस 7 17, इतना जो करने पे हमें 17 मिला और लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो इज 17. सो दैट मीन्स बोथ द साइड्स आर सेम. सो विल राइट एस. एस मीन्स इट इज़ अ सोल्यूशन. n इज इक्वल टू 10 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है. नाउ द नेक्स्ट वन, 30 इक्वल्स 5x. 5x का मतलब होता है 5 इंटू एक्स. यहाँ पर इंटू होता है. 5x का मतलब 5 इंटू एक्स. 3x का मतलब 3 इंटू एक्स. 4y मतलब 4 इंटू वाई. 7m इज इक्वल टू 7 इंटू एम. ओके, तो 30 इज इक्वल टू 5x. लेफ्ट हैंड साइड में 30, राइट हैंड साइड में 5x, और x का वैल्यू आपसे कह रहा है कि क्या डालो, 6. x का वैल्यू आप 6 डालने वाले हैं. तो x का वैल्यू 6 इधर एज्यूम करना है. 5 इंटू एक्स के जगह 6. 5 इंटू 6 दैट मीन्स 5 6 आर हाउ मच, 5 6 आर 30. तो लेफ्ट साइड में भी 30, राइट साइड में भी 30 कैलकुलेट करने पर x के जगह 6 एज्यूम करके 5 6 आर 30 हो जाता है इधर भी. सो LHS इज इक्वल टू RHS. देयरफॉर यस, x इज इक्वल टू 6 is the solution. Now in the next question, m upon 2 equals 14. यहाँ पर अपॉन है. अपॉन मीन्स डिविशन. डिविशन का ऑपोजिट होता है मल्टीप्लिकेशन, ये सब आपको पता है बराबर. m अपॉन 2 इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन है. और उस इक्वेशन में आपको m इज इक्वल टू 7 वैल्यू दिया है. वेरिएबल का वैल्यू है वैल्यू है 7. तो इस m के जगह आप 7 एज्यूम करो. 7 अपॉन 2 इज इट m अपॉन 2, दैट मीन्स m के जगह 7 अपॉन 2. लेट्स डू दिस. और यहाँ पर आप देखो m अपॉन 2 इज इक्वल टू 14 है. m के जगह हमने 7 एज्यूम किया क्योंकि हमें दिया है वेरिएबल का वैल्यू 7 दिया. 7 अपॉन 2 का मतलब नॉट 7 इंटू 2, इट इज़ 7 डिवाइडेड बाई 2. अपॉन का मतलब होता है डिवाइड. 7 डिवाइडेड बाई 2. 7 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2 के टेबल में 7 कभी आता. 2 के टेबल में 7 तो इट नेवर कम्स, कभी नहीं आता. फिर भी डिविजन तो कर सकते थोड़ा बहुत. 2 3 ज़ा 6 और माइनस किया तो हमें मिला 1. तो कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है. अगर आगे आप डेसिमल पॉइंट डालकर डिवाइड करोगे तो पॉइंट इधर डाला, 0 यहाँ पर डाल सकते हो. 2 के टेबल में 10 आता है. 2 5 ज़ा 10. तो इस तरह ये डिवीजन कंप्लीट हो जाता है. लेकिन हमारा आंसर क्या है, 3.5. लेकिन यहाँ पर आंसर क्या मिला हुआ है, 14. तो लेफ्ट हैंड साइड हमने कैलकुलेट किया m के जगह में 7 डालकर, तो 3.5 मिला. और राइट हैंड साइड में 14 है. तो LHS और RHS सेम नहीं है. दैट मीन्स m is equal to 7 is not the solution of the equation. ओके, तो इस तरह ये टेबल हमने कंप्लीट किया. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. एक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है उस इक्वेशन में दिया गया हुआ जो अल्फ़ाबेट है, वेरिएबल है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना. दैट मीन्स सॉल्यूशन फाइंड आउट करना. y माइनस 5 इज इक्वल टू 1. तो हम आंसर इसका करने जा रहे हैं. पहले इक्वेशन को सेम वापस लिखो. y माइनस 5 इज इक्वल टू 1. ये दिया हुआ इक्वेशन है. यू कैन राइट गिवन. ओके, y माइनस 5 इक्वल्स 1. अब आपको सिर्फ और सिर्फ y का वैल्यू देखना है. बाकी कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर नहीं रखनी है लेफ्ट साइड में. तो आपको y की वैल्यू देखनी है तो y को लेफ्ट साइड में बचा कर रखना है आपको. तो y के साथ कौन है लेफ्ट हैंड साइड में, -5. उसे हमें y के पास में से हटाना है. ध्यान देना, y माइनस 5 इक्वल्स 1. इक्वल के उस पार का छोड़ दो जैसा भी है. इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में y है, उसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. तो उसके साथ जो कुछ भी रहेगा ना उसको आपको उधर से हटाना है. तो y के साथ कौन है उसी साइड में, -5. तो इस -5 को हटाने के लिए हमें उसका ऑपोजिट क्या होता है, +5. -5 का ऑपोजिट है +5.
तो यहाँ पर y के साथ जो -5 है, उस -5 को हमें निकालना है, तो उसका ऑपोजिट दैट मीन्स +5, यहाँ पर +5 डाल कर दो। तो क्या होगा, -5 मतलब हमने 5 निकाला और +5 मतलब हमने फिर से डाला। आप जस्ट इमेजिन करो, आपके पॉकेट में 2 रुपया है और मैंने आपके पॉकेट में 5 रुपीज़ डाला, कितना हो गया, 7 बन गया टोटल। अब मैंने वही 5 रुपीज़ को वापस निकाल दिया, अभी वापस कितना हुआ, 2 हुआ। तो आपके पॉकेट में कोई फ़र्क पड़ा नहीं, बराबर। तो मैंने डाला भी निकाला भी तो कोई असर उसको होता नहीं है। इसी तरह समझो कि आपकी पॉकेट में 5 रुपीज़ है, +5 पड़ा है, वो 5 को हटाना है तो मुझे -5 कर दो, उसमें से 5 निकाल दो। तो एक नंबर को कैंसिल करना है, निकालना है, तो उसके ऑपोजिट कैलकुलेशन, 4 तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने बताया, एक एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और लास्ट डिवीजन। तो एडिशन वाले को हटाने के लिए सब्ट्रैक्शन करो, सब्ट्रैक्शन वाले को हटाने के लिए एडिशन करो, मल्टीप्लिकेशन वाले को हटाने के लिए डिवीजन करो, डिवीजन वाले को हटाने के लिए मल्टीप्लिकेशन करो। तो यहाँ पर -5 है, इस -5 को y के पास से हटाना है, तो आप क्या करोगे, +5 डालेंगे। +5 का मतलब होता है एडिंग 5, -5 का मतलब होता है सब्ट्रैक्टिंग 5, इंटू 5 का मतलब होता है मल्टीप्लाइंग 5, अपॉन 5 का मतलब होता है डिवाइडिंग 5। तो हमने इसको हटाना है, तो ये -5 के साथ +5 भी डालेंगे। लेकिन अभी समझो कि आप इस y-5 को या कोई एक चीज़ को बैलेंसिंग होता है ना आपका, बीम बैलेंस, तराजू, दुकान में जो वेट देखते हैं, 2 साइड में 2-2 प्लेट रखा हुआ पुराने टाइम का, उसके दोनों तरफ हमने एक एक एप्पल रखा है, दोनों एप्पल का वजन सेम है, तो दोनों एकदम बैलेंस में रहेगा, बराबर। और उसके बाद मैंने अचानक एक, अगर समझो 2-2 एप्पल रखे थे स्टार्टिंग में, एक में से मैंने एक एप्पल हटा दिया, तो क्या होगा, दूसरा एंड नीचे जाएगा और कम एप्पल वाला ऊपर जाएगा। इसका मतलब वो बैलेंसिंग बिगड़ गया। तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से रखना पड़ेगा दूसरे तरफ भी। तो एक तरफ से आप हटाओगे या एक तरफ से डालोगे, एक तरफ सिर्फ डालोगे तो बैलेंसिंग बिगड़ जाता है। तो इसके लिए आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में +5 डालेंगे इसको हटाने, तो राइट हैंड साइड में भी आपको +5 डालना पड़ेगा। सिर्फ कैलकुलेशन इक्वल के एक साइड में नहीं करते, अगर हमने कुछ भी कैलकुलेशन किया तो इक्वल साइन का दोनों साइड में करना पड़ता है। तो यहाँ पर +5 डाला मैंने ताकि ये -5 निकल जाए, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी +5 डालना पड़ेगा। ओके, तो ये y-5 को मैंने यहाँ रखा और ये -5 को हटाने के लिए उसको ऑपोजिट वाले इधर डाले, उतना हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल। अभी राइट हैंड साइड में मेरे पास 1 था और यहाँ पे मैंने लेफ्ट में क्या डाला है, +5, उसको मुझे राइट में भी डालना पड़ेगा, वरना इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाएगा। ओके, नाउ -5 यानी 5 निकालो, +5 यानी 5 डालो, इसका मतलब कुछ भी नहीं है फ़र्क। तो क्या बचा, मीन्स वी कैन से लाइक दिस, -5 +5 कैंसल, -5 एंड +5 कैंसल। ओके, वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, -5 +5 कैंसल, क्या बचा, y। ओके, y बचा इक्वल 1 + 5 राइट हैंड साइड का करो कितना, 6। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ y। दिस इज द सोल्यूशन, ये है इस इक्वेशन का सोल्यूशन, y = 6। देखो इधर 6 आप एज्यूम करो, 6 - 5 कितना होता, y होता, बराबर। तो दैट मीन्स वी आर राइट। सो फाइनल आंसर आपको लिखना है तो आप इस तरह लिख सकते हो, y = 6 इज द solution of this equation, दिया हुआ इक्वेशन का सॉल्यूशन है y = 6। इज इट क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन 8 = t + 5 है। तो यहाँ पर आप देखो, पहले जो क्वेश्चन था हमारा, वो क्वेश्चन में y जो अल्फ़ाबेट है, वेरिएबल है, वो लेफ्ट हैंड साइड में था और नंबर राइट हैंड साइड में, बराबर, सादा नंबर राइट हैंड साइड में। पर यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो अल्फ़ाबेट जो है, वेरिएबल जो है वो राइट हैंड साइड में। तो हमें क्या करना होगा, ये राइट हैंड साइड का सब कुछ चीज़ को लेफ़्ट में लाना है और लेफ़्ट में जो है उसे राइट में ले जाना है। क्यों? क्योंकि हमें अल्फ़ाबेट, वेरिएबल हमेशा लेफ़्ट साइड में चाहिए, उसके बाद ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले राइट साइड में दिया हुआ अल्फ़ाबेट वाला या वेरिएबल वाला जो पूरे टर्म्स है,
दैट मीन्स t+5, उन सभी को हमें लेफ्ट में ले आना है। तो पहले हम हमारा क्वेश्चन लिखेंगे 8 = t+5। ये होने के बाद मतलब हमने पूरा जो दिया हुआ क्वेश्चन लिखा। अब वो दिया हुआ क्वेश्चन में इक्वेशन में t जो टर्म है, वेरिएबल जो है राइट हैंड साइड में है, तो उसे हमें वेरिएबल वाले सेक्शन को लेफ्ट साइड में करना है। तो वी आर टेकिंग t+5 लेफ्ट साइड में इक्वल, लेफ्ट में जो दिया था उसको राइट में करेंगे। जब इक्वल साइन का लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को अदली बदली करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, लेफ्ट में जो है वो राइट में किया, राइट में जो है वो लेफ्ट में किया, कोई चेंजेस नहीं होता, वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो t+5 = 8। अब इसमें से हमें क्या करना होगा, +5 को हटाना होगा। +5 को, क्योंकि हमें सिर्फ t को इधर रखना है, t को सिर्फ रखना है तो उसके साथ वाले को हटाना है, दैट इज़ +5 को हटाना है। +5 को हटाने के लिए उसका ऑपोजिट, दैट मीन्स -5। -5 का मतलब होता है सब्ट्रैक्टिंग 5। तो हम यहाँ पर -5 डालेंगे। कहाँ डालेंगे, दोनों तरफ, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप कैसा होगा, देयरफॉर t+5 इतना लिखा। उसके बाद हमें इधर +5 को हटाने -5 करनी है, इस इक्वल टू, तो लेफ्ट साइड का पूरा हुआ। राइट साइड में 8 है, 8 के साथ भी हमें क्या करना है, ये -5 को करना है। तो हमने राइट साइड में भी -5 किया। देखो लेफ्ट साइड में t+5 था, राइट साइड में 8 था, उसी के साथ +5 का ऑपोजिट -5 इधर डाला, यहाँ पर भी -5 डाला। अच्छा, हमें इसको, हमने इधर क्या किया वो लिखना पड़ेगा, शायद इससे पहले का सेक्शन सम में भी नहीं किए, छूट गया वो। हमने इधर क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। तो सब्ट्रैक्टिंग, क्या सब्ट्रैक्ट किया, 5। कहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, फ्रॉम दोनों साइड से, दैट मीन्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों साइड से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट किया। इसी तरह इसे पहले का सब में भी हमको करना है। जस्ट लेट अस गो बैक। यहाँ पर आपने y-5 था, उसके साथ हमने क्या डाला, +5, यह साइड में भी +5। तो हमने क्या किया, +5 मतलब एडिंग 5 टू बोथ द साइड्स, दोनों साइड में हमने 5 ऐड किया। और ये वाले सम में जो अभी का सम है उसके अंदर सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट किया 5, तो +5 और -5 कैन बी कैंसल्ड, ये दोनों चले जाते हैं। ओके, ऑपोजिट साइन का सेम नंबर कैंसिल हो जाता है। तो +5 और -5 कैंसिल हो गया, और क्या बचा है, t। सो वी विल राइट हियर t = t, +5 -5 निकल गया, इक्वल 8 - 5 is how much, 3. So like that, in this way we are getting the value of t. So that is the solution of the given equation. Therefore final answer, t = 3 is the solution of the solution of the equation. Given equation लिखेंगे वो बेटर होगा, solution of the given equation. Question number 3 हुआ 4x = 52. 4x = 52. So same way we will write the question, 4x = 52. अल्फ़ाबेट या वेरिएबल कौन से साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमको साइड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप चेक करो 4 और x के बीच में क्या रिलेशन है, 4 × x। थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने बताया था, 4x मतलब 4 × x, 3x मतलब 3 × x, 7x मतलब 7 × x। तो इन दोनों के बीच में इंटू का रिलेशन है, 4 × x। तो ये x को यहाँ पर रखोगे तो उसके साथ वाला जो × 4 है उसको हटाना होगा। 4x दैट इज़ 4 × x, x को यहाँ पर रखना है, कौन नहीं चाहिए, इंटू वाला 4 नहीं चाहिए। तो इंटू वाला हटाने के लिए हमें अपॉन करना है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन को हटाने के लिए उसके ऑपोजिट डिविजन को करना है। तो 4x को रिपीट किया, अपॉन 4, यहाँ पर इंटू था, उसका ऑपोजिट है अपॉन, इस इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी हमें क्या करना पड़ेगा, अपॉन 4। दोनों तरफ यहाँ पर इंटू 4 था x के साथ, तो उसका ऑपोजिट है अपॉन 4, सेम नंबर का ऑपोजिट।
तो यहाँ पर हमने अपॉन 4 किया है, तो राइट हैंड साइड में भी 52 के साथ अपॉन 4। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमें ये लिखना पड़ेगा। अपॉन का मतलब डिविजन, डिवाइडिंग दोनों साइड, बोथ द साइड्स, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 4। दोनों साइड को 4 से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 4। अब ये जो 4 अपॉन 4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 4 अपॉन 4 मतलब 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 सा 4 कैंसिल, क्योंकि इधर 1 ही मिलेगा, सिर्फ 4 1 सा 4। तो क्या बचा, सिर्फ x बचा, x आगे इक्वल 52 डिवाइडेड बाई 4। 52 डिवाइडेड बाई 4 हमें करना है, एक तो कटिंग कर सकते हैं नहीं तो डिविजन कर सकते हैं। सो आई विल शो यू बोथ ऑफ दैट। ये देखो 52 डिवाइडेड बाई 4 और 52 अपॉन 4 बोथ आर सेम। ये डिविजन करेंगे हम, यहाँ पर कटिंग करेंगे, कटिंग भी डिविजन ही होता है। 4 के टेबल में पहला नंबर लेंगे हम 5, 4 के टेबल में 5 कभी आता, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8 ज़्यादा हो जाता है, तो हम सेकेंड वाला नंबर ले नहीं सकते, बराबर। तो 4 1 सा 4, 4 1 सा 4 किया, सब्ट्रैक्शन आपको ये डिविजन आता ही है ना, 5 में से 4 गया 1। अब ये 2 को हमें नीचे लाना है, 4 के टेबल में 12 तक आपको काउंट करना है। 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12 मिल गया हमें, 4 3 सा 12। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर 3 और यहाँ पर 12, माइनस किया 0, आंसर है 13। तो 52 को 4 से डिवाइड किया, 13 मिला, दैट इज़ अ क्वोशिएंट। यहाँ पर कटिंग भी आपको बताती हूँ, 4 से कटिंग करो, नहीं तो फिर ऐसा सोचो कि 4 किसके टेबल में आता है, छोटे नंबर 2 के टेबल में आता है। और ये भी 52 भी 2 के टेबल में आता है, क्योंकि आपने 2 का डिविजिबिलिटी ऑलरेडी स्टडी कर चुके। लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होगा तो 2 के टेबल में आता है, तो ये भी 2 में, ये भी 2 में आता है। तो 2 के टेबल में 4 कभी आता, 2 2 ज़ा 4, और ये कभी आता फर्स्ट नंबर 2 के टेबल में, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 तक हमारे पास नहीं है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 इसमें से निकाल देंगे अगर, मीन्स 2 2 ज़ा 4 निकाल दिया 5 में से, तो बाकी क्या बचेगा 1। और जस्ट एज्यूम करो कि ये 5 की जगह भी 1 ही बचा है, तो ये क्या होगा, इधर 1 और बाजू में 2, क्या नंबर होंगे 12। तो 2 का टेबल वापस 12 तक काउंट करो, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 12, सॉरी 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, 2 6 सा 12, 2 6 सा 12 हो गया। अब वापस ऊपर 26 है और नीचे 2 है, ये दोनों नंबर फिर से 2 के टेबल में जाएगा। तो 2 के टेबल में कब ये जाता है, 2 1 ज़ा, और ये 2 1 ज़ा 2, कुछ बचा नहीं, 6 अभी, 2 3 ज़ा 6, तो मिला 13। नीचे 1 है, 1 से डिवाइड करके सेम ही नंबर मिलने वाला है, तो नीचे 1 आने तक हमको ये एक्चुअली कटिंग करना है, पॉसिबल है तो हमारा आंसर हुआ 13। तो कटिंग करने पर भी 13 मिला, डिविजन करके देखा तो भी 13। सो यानी वन ऑफ द मेथड्स कैन बी यूज्ड। तो इस तरह हमें कटिंग करने पर क्या मिला है, या डिविजन करने पे मिला 13, x का वैल्यू है 13, दैट मीन्स दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। देयरफॉर x is equal to 13 is the solution of the given equation, Okay, so we have already done 3 sums now. So there are more sums, कुछ 8 sums है, that means 4 sums और बाकी बचा हुआ है. You try to solve all those sums. Anyhow, in the next video we will continue with them. Bye.